भाई 20 तुम क्यों दे रहे हो जब तुम्हारा लैम्डा मैक्स है ही नहीं, तो तुम क्यों घुस रहे हो दूसरे की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो जीपैट 2021 में आया था। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, मीन्स एक बी फार्म के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। और इस क्वेश्चन पर मैं स्पेसिफिक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है अभी तक मैक्सिमम बच्चों को मिल ही नहीं पाया है, या फिर जिन्होंने भी इसका सोल्यूशन बताया है उन्होंने सही तरीका फॉलो नहीं किया है, इस क्वेश्चन को ठीक से समझा ही नहीं है। ये क्वेश्चन जीपैट 2021 में पूछा गया था, मीन्स इसी साल। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है जिसको देख करके बच्चे घबरा जाते हैं। क्वेश्चन इज दैट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोक्रेसॉल आर 257 नैनोमीटर एंड 279 नैनोमीटर रेस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बेसिकली इस सोल्यूशन में दो कंपाउंड्स है। पहला कंपाउंड है इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड जिसका लैम्डा मैक्स दिया हुआ है 257 नैनोमीटर। दूसरा है क्लोरोक्रेसॉल जिसका लैम्डा मैक्स दिया हुआ है 279 नैनोमीटर। अब यहाँ पर स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस दिया है, दैट इज ए 1% सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूएट यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस। इसका वैल्यू दिया है 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये सॉल्यूशन बनाया गया था। तो 9 और 0 है फॉर इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। तो 257 नैनोमीटर में हम लोग इसको मेजर करते हैं, तो जो उसका स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस है, स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस यहाँ पर क्या है वो है 9 और 279 नैनोमीटर पर ये है 0 इफेड्रिन का। और वही यदि हम लोग क्लोरोक्रेसॉल का देखते हैं तो वो दिया हुआ है 20 और 105, मीन्स 257 नैनोमीटर में 20 दिया हुआ है और 279 नैनोमीटर में 105 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया डेटा। अब आगे पूछा गया है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड इन ए बैच ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन diluted 1 to 25 with water giving the absorbance in 1 centimeter cell of 0.48279 nanometer and 0.9728257 nanometer। तो अल्टीमेटली जो इफेड्रिन क्लोराइड है उसका कंसंट्रेशन पूछा गया, वो भी जो इफेड्रिन क्लोराइड का इंजेक्शन है उसका जो एक वॉल्यूम है उसको 25 टाइम्स डाइल्यूट भी किया गया है। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन बन जाता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन को समझे नहीं तो आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का ट्राई करते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन को समझेंगे तभी उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पर इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड की बात करते हैं जिसका लैम्डा मैक्स है 257 नैनोमीटर। इसका मतलब 257 नैनोमीटर में ये इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड एब्सॉर्ब होता है। तो इसका जो स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस है मीन्स ए 1% 1 सेंटीमीटर मीन्स 1% सॉल्यूशन और 1 सेंटीमीटर जो पाथ लेंथ है उसको यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस। और इसका फार्मूला होता है A डिवाइडेड बाई सी इंटू एल। ए है आपका एब्जॉर्बेंस, सी है कंसंट्रेशन, एल है पाथ लेंथ। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस का फार्मूला है। और यहाँ पर जो स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस का यूनिट होता है दैट विल बी डेसीलीटर सेंटीमीटर टू द पावर -1 ग्राम टू द पावर -1, ये इसका यूनिट होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इफेड्रिन का भाई 257 नैनोमीटर वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स। तो यहाँ पर स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस 9 दे रहा है, ठीक बात है। 279 इसका लैम्डा मैक्स है नहीं तो क्यों देगा, 0 दे रहा है, ये भी ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्लोरोक्रेसॉल का देखते हैं तो 279 नैनोमीटर यहाँ पर 105 दे रहा है, ये ठीक बात है। लेकिन ये 257 नैनोमीटर में भी 20 दे रहा है, तो ऐसा क्यों दे रहा है पहले तो ये समझना होगा हमें। भाई 20 तुम क्यों दे रहे हो जब तुम्हारा लैम्डा मैक्स है ही नहीं, तो तुम क्यों घुस रहे हो दूसरे की तरफ। वो क्यों घुस रहा है उसका रीजन जानते हैं। मान लो इसका हम लोग यूवी का पीक देखते हैं तो ये जो हमारे पास इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का पीक है कुछ इस तरीके से 257 नैनोमीटर पे अपना लैम्डा मैक्स दे रहा है। अब इसका बेस देखो, मान लो इसका जो पीक है वो शार्प है तो इसका बेस यहाँ पर से स्टार्ट होकर के यहाँ पर के खत्म हो रहा है, मीन्स 257 तो यहाँ पर बीच वाला पार्ट है, लेकिन इधर पर ये कहीं पर स्टार्ट होगा। मान लो 252 नैनोमीटर से स्टार्ट हुआ ये बेस, ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये चला है खत्म हुआ है, मान लो ये 262 नैनोमीटर तक चला है। मतलब ये जो पूरा पहाड़ है इसका स्टार्टिंग और एंडिंग ये इस तरीके से है।
तो ये शार्प पीक है। वहीं पर यदि हम लोग इसकी बात करते हैं क्लोरोक्रेसॉल की, तो इसका जो पीक है वो ब्रॉड पीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पहाड़ मीन्स जो पीक है, पीक को मैं पहाड़ बोल रहा हूँ जनरल वर्ड्स में समझ लेना, तो ये पीक है ये ब्रॉड है। तो ये देखो इसके कंपैरिजन में काफ़ी ब्रॉड है। तो ये मान लो 279 नैनोमीटर का जो पीक है ये इधर पर चला है तुम्हारा, मान लो 250 नैनोमीटर से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पर और आगे चल गया है, ये मान लो 295 नैनोमीटर तक इसका बेस है समथिंग, तो 250 नैनोमीटर पर गया है। अब यहाँ पर 257 नैनोमीटर यहाँ पर कहीं पर होगा, यहाँ पर। तो 257 नैनोमीटर में ये जीरो तो नहीं हुआ ना, मीन से जो पीक है उसका जो वैल्यू है जीरो नहीं हुआ, ये यहाँ पर कहीं पर होगा। तो यहाँ पर ये जो यही वैल्यू बताया गया है 20, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये क्लोरोक्रेसॉल है इसका जो पीक है वो ब्रॉड है, इसलिए इसका वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं है 20 है, और ऐसा पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है। तो आई होप आपको आधा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फर्दर चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि यहाँ पर एब्जॉर्बेंस दिया हुआ है, ये जो 279 नैनोमीटर में है वो है 0.424। एब्जॉर्बेंस का कोई यूनिट नहीं होता है, ओनली स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस का यूनिट होता है। और 257 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस दिया है, दैट इज 0.972, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग सबसे पहले जो कैलकुलेट करेंगे दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोक्रेसॉल इन इंजेक्शन एज पर लैम्डा मैक्स 279 नैनोमीटर। तो यहाँ पर 279 नैनोमीटर हम लोग देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ओनली यहाँ पर क्लोरोक्रेसॉल का ही पीक आ रहा है, ये इफेड्रिन का पीक नहीं आ रहा है। तो जो भी कंसंट्रेशन होगा वहाँ पर वो क्लोरोक्रेसॉल का होगा। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाता है स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस का फार्मूला A 1% और 1 सेंटीमीटर के लिए इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई C इंटू L। यहाँ पर A एब्जॉर्बेंस है, C कंसंट्रेशन है, L पाथ लेंथ है। अब यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन को हम लोग रख देंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में, और उसके बाद ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस इंटू L। अब इनका जो वैल्यूज है वो हम लोग रख देते हैं, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे, C इज इक्वल टू A का वैल्यू दिया हुआ है ये 0.424, तो ये हो जाएगा 0.424, इसका कोई यूनिट नहीं है। और स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस दिया हुआ है हमारे पास 105, तो ये हो जाएगा 105, इसका यूनिट क्या होता है पहले ही मैंने बताया है, A 1% 1 सेंटीमीटर, इसका यूनिट होता है हमारे पास डेसीलीटर, सेंटीमीटर टू द पावर -1, ग्राम टू द पावर -1। तो ये यूनिट लिख देते हैं पहले हम लोग, डेसीलीटर इंटू सेंटीमीटर टू द पावर -1 इंटू ग्राम टू द पावर -1 इंटू पाथ लेंथ क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर टू द पावर -1 कैंसिल हो गया। अब अल्टीमेटली 0.424 डिवाइडेड बाई 105 हमें करना है, तो ये करने के बाद हमारा जो आंसर आता है दैट विल बी 0.00404 ये आ जाएगा, और ये ग्राम टू द पावर -1 ऊपर जाकर के ग्राम हो जाएगा, और ये जो डेसीलीटर है दैट विल बी DL टू द पावर -1 हो जाएगा। इसी को हम लोग ग्राम पर डेसीलीटर या फिर ग्राम पर 100 ml भी लिख सकते हैं। डेसीलीटर मीन्स क्या होता है 100 ml, मीन्स कोई भी चीज़ परसेंटेज के टर्म्स में करते हैं तो पार्ट्स पर 100 होता है। तो ये कंसंट्रेशन हो गया हमारे पास किसका, ये क्लोरोक्रेसॉल इंजेक्शन का। इसको पर ml में हमें निकालना है, तो पर ml में भी निकाल सकते हैं, वैसे यहाँ पर पूछा नहीं गया है बट निकालना है तो इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0.00404 इंटू 25 टाइम्स डाइल्यूट था ना, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0.101 ग्राम पर डेसीलीटर, और इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.01 mg पर ml। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, बस इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा। हमारे काम का यही है। तो हमने कंसंट्रेशन निकाल लिया ये क्लोरोक्रेसॉल का, तो अब हमारे पास ये कंसंट्रेशन है क्लोरोक्रेसॉल का। यहाँ पर हम लोग देखते हैं
यहाँ पर हम लोग देखते हैं चाहे आप इस कंसंट्रेशन को 279 नैनोमीटर में ऑब्जर्व करो या 257 नैनोमीटर में ऑब्जर्व करो, बात तो भाई एक ही है, कंसंट्रेशन तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, केवल ये स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस या फिर एब्जॉर्बेंस यही वेरिएबल होगा, कंसंट्रेशन तो वेरिएबल होता नहीं है। अब सेकंड चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं एब्जॉर्बेंस ऑफ क्लोरोक्रेसॉल इन इंजेक्शन एज पर लैम्डा मैक्स 257 नैनोमीटर। अब 257 नैनोमीटर में कितना एब्जॉर्बेंस देगा ये क्लोरोक्रेसॉल, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से वही सिंपल सा फार्मूला लेना है, ए 1% 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई सी इंटू एल। यहाँ पर क्या हमें निकाल रहे हैं, एब्जॉर्बेंस निकाल रहे हैं, मीन्स ये वाला वैल्यू निकाल रहे हैं, बाकी ये पता है, ये पता है, ये पता है। तो एब्जॉर्बेंस को एक साइड में कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ए 1% 1 सेंटीमीटर इंटू सी इंटू एल हो गया। अब एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ए 1% 1 सेंटीमीटर कितना है, 257 में 20 है, तो 20 ये स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस है, तो इसका फिर हमें यूनिट भी लिखना पड़ेगा, चलो यूनिट बाद में लिखते हैं। कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, ये 0.00404 इंटू पाथ लेंथ क्या है सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर है, सॉरी, तो 1 लिख दिए। अब इसका यूनिट लिख देते हैं, 20 का यूनिट क्या है हमारे पास स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस का, डेसीलीटर इंटू सेंटीमीटर टू द पावर -1 ग्राम टू द पावर -1। इसका यूनिट क्या है कंसंट्रेशन का, ग्राम पर डेसीलीटर, मीन्स ग्राम और डेसीलीटर टू द पावर -1 पर डेसीलीटर को ऐसे भी लिख सकते हो, और लेंथ का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर टू द पावर -1 कैंसिल, डेसीलीटर टू द पावर -1 से डेसीलीटर कैंसिल, ग्राम टू द पावर -1 से ग्राम कैंसिल, मतलब कोई यूनिट नहीं बचा। जो हमारा एब्जॉर्बेंस का यूनिट होता है कुछ नहीं होता, बस इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.081। तो ये आपका आ गया एब्जॉर्बेंस 257 नैनोमीटर में क्लोरोक्रेसॉल का। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये डेटा तो हमारे पास आ गया। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल एब्जॉर्बेंस ऑफ इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड। तो एक्चुअल एब्जॉर्बेंस ऑफ इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड कितने में देखेंगे, 257 नैनोमीटर में। तो 257 नैनोमीटर में एब्जॉर्बेंस कितना दिया हुआ है, टोटल एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.972, जिसमें से आपका 0.081 किसका है, क्लोरोक्रेसॉल का है, तो ये हो जाएगा -0.081, ये क्लोरोक्रेसॉल का है। तो एक्चुअल एब्जॉर्बेंस ऑफ दिस इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड कितना हो जाएगा 0.972 माइनस 0.081। इसको सॉल्व करोगे तो ये एब्जॉर्बेंस आ जाएगा आपका 0.891, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का एब्जॉर्बेंस है। तो अब इतना कैलकुलेशन के बाद हमें डेटा मिल गया, ये 3 कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोक्रेसॉल मिल गया, एब्जॉर्बेंस ऑफ क्लोरोक्रेसॉल मिल गया, एब्जॉर्बेंस ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड मिल गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड हम लोग अब निकाल रहे हैं, ये फाइनल स्टेप है हमारा, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही फार्मूला, क्या, ए 1% 1 सेंटीमीटर स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय सी इंटू एल। निकालना क्या है हमें कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई ए 1% 1 सेंटीमीटर इंटू एल। अब इसमें भाई सीधा सीधा वैल्यू रख देनी है, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस कितना हो गया 0.891 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस कितना दिया हुआ है 257 नैनोमीटर पे 9, तो ये हो गया 9। और उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो 1। तो ऊपर एब्जॉर्बेंस का तो कोई यूनिट नहीं है, इसका फिर से यूनिट लगेगा, तो क्या हो जाएगा डेसीलीटर इंटू ग्राम टू द पावर -1 सेंटीमीटर टू द पावर -1, और ये 1 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर हम लोग ऐसे लिख देंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये यूनिट बचेगा।
तो अब ये हो जाएगा कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.891 डिवाइडेड बाई 9 करते हैं तो ये आता है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.099 और ये डेसीलीटर ऊपर चला जाएगा, ग्राम टू द पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये 25 टाइम्स डाइल्यूट भी था ये, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.475 ग्राम पर डेसीलीटर। ये हो जाएगा ग्राम पर डेसीलीटर, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं और ग्राम पर 100 ml। बट आपका जो क्वेश्चन है उसमें दिया होता है mg पर ml, तो इसी को आप mg पर ml में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 24.75 mg पर ml। ये सिंपल डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। जो उसमें ऑप्शन डी था आपके क्वेश्चन में वही आपका करेक्ट आंसर है। तो अब सोचो कि एक क्वेश्चन के लिए हमें बनाने में इतना टाइम लग गया, तो इतना टाइम आप जीपैट के एग्जाम में दे सकते हो क्या? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते भी रहेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसमें दिमाग जो भी बुद्धि लगाना है लास्ट में लगाना है, स्टार्टिंग में तो लगाना मत, अदरवाइज तुम्हारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।